एलएलबी की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। लोहिया विश्वविद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत। मृतक छात्रा का नाम अनामिका बताया जा रहा है। मौत की वजह साफ नहीं हुई है। एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी अनामिका। बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया। मृतक छात्रा के पिता एनआईए में आईजी हैं। लखनऊ में एलएलबी की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। लोहिया विश्वविद्यालय में छात्रा की संदिग्ध मौत। मृतक छात्रा का नाम अनामिका। मौत की वजह भी साफ नहीं हो पाई है। एलएलबी थर्ड ईयर की छात्रा थी अनामिका। बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। तो लोहिया विश्वविद्यालय में छात्रा थी अनामिका। मोहम्मद शबाब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब, अनामिका को लेकर क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है और मौत की वजह क्या सामने आई है? देखिए, अभी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि छात्रा की मौत कैसे हुई। फिलहाल जो पुलिस के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 19 साल की अनिता रस्तोगी थी जो राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है वहां पर उनकी बॉडी जो है वो संदिग्ध हालत में मिली है। पुलिस ने बताया कि कल रात में उन्होंने अपना खाना वाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गई थी। उसके बाद आज सुबह जब उनका कमरा नहीं खुला तो उसके बाद उनके साथियों ने इस बात को पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने जब वहां से कमरे को तोड़ा दरवाजे को तो उसके बाद वो बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके बाद उन्हें फौरन आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली उनकी मौत कैसे हुई है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अनिका बेहोशी की हालत में मिली है, लिहाजा उन्होंने कुछ खाया है, कोई कोई नशे की दवा खाई है या क्या उन्होंने किया है, सुसाइड की उन्होंने कोशिश की है या क्या कुछ है मामले में एग्जैक्टली वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो पुलिस ने बताया उसके मुताबिक अनिता रस्तोगी के जो पिता हैं संतोष रस्तोगी वो आईपीएस हैं और वो एनआईए दिल्ली में आईजी के पद पर तैनात हैं। और फिलहाल जैसे ही उनको ये सूचना दी गई है, उनके परिवार को सूचना दी गई है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, आनंद फानन में परिवार भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा हुआ है जहां पर परिवार के कुछ सदस्य की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कुछ छात्रों से क्या पुलिस प्रशासन ने बातचीत की है? अचानक से इस तरह से मिलना हॉस्टल के रूम में, रूममेट भी होगी, उससे कोई बातचीत? और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी कुछ कहा गया है क्या अभी तक? नहीं, देखिए, अभी इस पर बहुत ज्यादा कोई भी खुलकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। अभी सब पुलिस की जांच की तरफ ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिर्फ इतना कहा कि बच्ची ने जब कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो उसके दोस्तों ने ये बताया है कि वो दरवाजा नहीं खोल रही, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और उसके बाद जब दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर वो बेहोशी की हालत में मिली और उसके बाद उससे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था तब वो बेहोश थी, लेकिन अस्पताल पहुंचते समय उनकी मौत हुई है। फिलहाल अभी तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अभी बहुत ज्यादा डिस्क्लोज पुलिस नहीं कर रही है कि वो अकेले रूम में रहती थी या कोई उसका रूम पार्टनर साथ में था। विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो सीसीटीवी की भी जांच पड़ताल की बात कह रहा है। पुलिस ने जो सीसीटीवी के डीवीआर हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि कल रात में उस बच्ची के साथ कौन कौन था, किसके साथ उसने खाना खाया, क्या उसी किसी तरीके से किसी से कोई कहा सुनी हुई। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लड़की का, छात्रा का मोबाइल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। इस तरीके के तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक मुमकिन उम्मीद है कि छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस अपने तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि मौत के पीछे की वजह क्या है। पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षा चाक चौबंद है, वहां पर भी उनके परिवार के लोग मौजूद हैं जहां पर कब तक पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी मोहम्मद शबाब?
8 बजे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद है। हालांकि पुलिस ये कह रही है 8 बजे के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जानी चाहिए और उसके बाद ही पुलिस जो है वो कुछ एग्जैक्टली कह पाने की कंडीशन में होगी। फिलहाल कमरे को भी वहां पर सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक की टीम वहां पर बुला ली गई है। तमाम जो जांच पड़ताल का दायरा है उसे बड़ा कर दिया गया है। हर तरीके से वहां पर सेंसिटिविटी बरती जा रही है। छात्रा के कमरे को लॉक करके किन बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जो बातें हैं उनको पुलिस जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरीके से बहुप्रतिष्ठित एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इस तरीके का मामला प्रकाश में आया है। ये अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत संजीदा मामला है। ऐसी पहले कभी घटना इस तरह से इस लॉ कॉलेज में नहीं आई थी और ये बहुत मतलब वेल नोन कॉलेज है। अभी कुछ दिनों पहले CGI भी इस कॉलेज में आए थे और यहाँ पर कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। तो आप समझ सकते हैं कि राम मनोहर लोहिया नेशनल जो लॉ यूनिवर्सिटी उसका कद कितना बड़ा है। यहाँ पर एडमिशन के लिए छात्रों में जो है वो मारामारी होती है। इस तरीके का यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। बहुत अच्छा प्लेसमेंट का यहाँ का हमेशा रिकॉर्ड रहा है। तो एक बड़े कॉलेज में इस तरीके की छात्रा की मौत बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ जाती है। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। चलिए, शुक्रिया मोहम्मद शवाब, तमाम जानकारी।